नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जिनकी हम डेली बेसिस पे बात करते हैं। इनमें हम सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से और उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते रहते हैं। जिसमें बीटीसी की अगर हम बात करें, शुरुआत करें बीटीसी से, तो मार्केट में चार्ट आपके सामने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हमने लगाया हुआ है और मार्केट में जिस तरीके की एक ट्रेडिंग रही, अगर ये हम सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करें तो बीटीसी में एक स्लो ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है, जिसके बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करता हुआ अभी नजर आ रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना ही, तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन अभी मार्केट में नजर नहीं आ रही है। पर अगर हम इसका थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं, 15 मिनट से लेकर 1 घंटे पे हम मूव करते हैं, तो मार्केट में एक मेजर करेक्शन हमें देखने को मिली है, जिसके बाद प्राइसेस जो है अपने आप को बहुत स्ट्रांगली लोअर लेवल पे अपने आप को कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बीटीसी में अगर हम इससे थोड़ा सा और आगे चलें, बीटीसी में एक्चुअली टाइम फ्रेम का खेल अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर मार्केट में 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर एक जो कंसोलिडेशन था, एक जंप दिखाई थी और प्राइसेस वापस से उसी लेवल पे आ गए जहां से इसने अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश की थी। और थोड़ा सा आगे चलें, डेली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मार्केट में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो मार्केट में ये जो तेजी है, ये 28-29 हज़ार के लेवल पे आपको शायद, अगर रेगुलर वीडियोस आप ट्रैक करते हैं, तो शायद 29 हज़ार के आसपास का एक लेवल था जो मार्केट में एक मेजर ब्रेकआउट के तरीके से काम कर रहा था उन दिनों। मार्केट ने जब से उस लेवल को ब्रेक करा, एक तेजी जो है वो बनी हुई थी। ये मैं बात कर रहा हूँ पोजिशनल वे में। ठीक है, प्राइसेस अपने आप को काफी ऊपर ले, जिसमें कुछ ना कुछ एक या दो बार मैक्सिमम कुछ ऐसे इंडिकेशन आए थे कि मार्केट अब नीचे जा सकता है, पर वो भी नहीं हुआ। मार्केट पे जो तेजी थी वो बनी रही। अभी जो 2-3 सेशन का हमने एक ट्रेंड देखा है, प्राइसेस जो करेक्ट कर गए हैं, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा सेलिंग का एक इंडिकेशन लाके बने हुए हैं। मार्केट और नीचे गिर सकता है। लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कौन कौन से लेवल्स इसमें कितने इंपॉर्टेंट हैं, उन सब का हमें ध्यान रखना होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लेवल का ध्यान रखें, और मार्केट में लॉन्ग पोजीशन मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा रिस्की एक एक ट्रेडिंग रह सकती है। बाकी आपका डिसीजन, आपका ट्रेड, आपका पैसा, उसे आप ध्यान में रखिए। जो लेवल्स मेरे हिसाब से अभी इसमें सामने नजर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स, उसमें एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है 43,175 का। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता, मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ का इंडिकेशन नहीं बनेगा। इसके बाद एक प्राइस है मार्केट में, वो है 43,750 का। इस लेवल की बात हम पिछले कुछ सेशन से करते हुए आ रहे हैं। जो प्राइस मार्केट में यहाँ पर था, ये मार्केट ने टच नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, और इसी के नीचे अभी तक मार्केट ने अपने आप को होल्ड करके कंटिन्यू करके रखा हुआ है। कहीं ना कहीं बीटीसी में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। जो एक तेजी थी वो इसके प्राइसेस को मोर देन 100% रिटर्न दे चुकी है, वो तेजी। और अभी इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन का एक फेज बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज है, जो ऊपर में लेवल है, ये दो लेवल है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा लेवल है इसमें जो सेलिंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। अगर किसी वजह से 43,750 का लेवल ब्रेक होता है, तो 44,000 के ब्रेक करते ही मार्केट में एक सेलिंग जोन नजर आ रहा है। वहां पर मार्केट में सेलिंग की पोजीशन क्रिएट हो सकती है। और जो फिर लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो रहेगा 46,000 का, और वो मार्केट में रिवर्सल का भी काम कर रहा है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो बीटीसी में इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में एक लास्ट सपोर्ट लेवल काफी ज्यादा नीचे है, वो अभी के लिए है 36,950। तब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड बन के रह सकता है, जब तक एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बाइंग का नहीं बन जाता। ठीक है, बाकी इसमें अपडेट लेते रहेंगे। और आगे चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, कल हमने दो लेवल को डिस्कस किया था। उसमें एक लेवल था सेलिंग जोन का, और एक लेवल था जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। देखिए, जो सेलिंग जोन का लेवल हमने डिस्कस किया था वो था 6,130 का, और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था वो था 6,165 का। सेलिंग जोन का मतलब ये है कि मार्केट अगर अ, उस एरिया में आए, तो या तो आपकी जो बाइंग की जो पोजीशन है वहां पर एक एग्जिट का एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, या फिर अगर शॉर्ट सेल करते हैं तो उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वहां का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो ना तो ये 6,130 तक आया, ना 6,165 तक गया। ठीक है, पर 6,130 के बहुत ज़्यादा करीब तो नहीं, पर मार्केट 6100 को ब्रेक कर गया था। वहीं पर इसने थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा के अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करी, जिसमें अगर हम करेक्शन की बात करें तो वो मार्केट में अभी तक कंटिन्यू है। जो करंट प्राइस है वो है 5,885। ये प्राइस
उस इम्पॉर्टेंट प्राइस के पास है जिसे हम रेगुलर बेसिस पे अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ये प्राइस है 5,860 का, जो मार्केट में एक रिवर्सल का काम कर रहा है। मतलब जो ट्रेड्स हैं, या ट्रेड नहीं, सॉरी, ट्रेंड जो है वो और ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड बन सकता है 5,860 के ब्रेक करने के बाद। उसके बहुत करीब है, तो देखते हैं मार्केट उसे ब्रेक करने में कामयाब रहेगा नहीं रहेगा। चांसेस ये हैं कि मार्केट उसे ब्रेक कर देगा, और उस चांस के बनने का जो एक बड़ा रीज़न है वो है इंडियन स्टॉक मार्केट। वहाँ पर हमने देखा मोर देन 2% सिंगल डे करेक्शन बहुत लंबे टाइम बाद हमें निफ्टी और बीएससी में देखने को मिली है। ठीक है, एनएससी बीएससी दोनों ही बहुत मेजर डाउन साइड के साथ आज ओपन हुए, और उसमें वो करेक्शन जो है कंटिन्यू है। कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे पड़ता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, फिलहाल जो लेवल्स नजर आ रहे हैं डाउन साइड में 5,860 का है। एक चीज़ और, अगर 5,860 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर बाइंग जोन कहाँ पर नजर आ रहा है जो उसके बाद देखने को मिलेगा, वो प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। जो पोजिशनल वे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है 5,450 पे, तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अगर प्राइसेस ब्रेक होते हैं एकदम से लॉन्ग पोजिशन की एंट्रीज लेना थोड़ा सा गलत रहेगा। ऊपर में एक लेवल है जो मार्केट में इंट्राडे रेजिस्टेंस का अभी के लिए काम कर रहा है, वो है 6,005 का, 6,005। अभी जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता मार्केट में थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन के लिए काफ़ी रिस्की सिनेरियो बना हुआ है। और बाकी कुछ स्ट्रेंथ इसमें तभी बन सकती है जब 6,005 का लेवल ब्रेक होगा। ठीक है, तो और इवनिंग सेशन में डेटा है तो उसका क्या है, हाँ, एक ओपेक की मेरे ख्याल से कुछ मीटिंग भी है, 8:45 पे है मेरे ख्याल से, अगर मैं एग्जैक्ट टाइम ध्यान कर पा रहा हूँ। तो उसका शायद कुछ इम्पैक्ट रात में पड़ जाए, तो उसके लिए जिसे वेट करना है वेट कीजिए, पर जो लेवल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर ना करें। बाकी आपके जो अपने लेवल्स होंगे उन्हें ध्यान रखिए। ऊपर में एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 6,150 का, ये ब्रेक करने पर वापस से इसमें वो स्ट्रेंथ आ सकती है, पर एकदम से जल्दबाजी बाइंग की गिरते हुए मार्केट में करना थोड़ा सा गलत है। ये लेवल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर। कॉपर की भी अगर हम बात करें तो मार्केट में हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में कॉपर में कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का व्यू नहीं है, और वो तब तक नहीं है जब तक मार्केट अपने किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता। मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं करा कि कोई स्ट्रॉन्ग लेवल मार्केट ने ऊपर में ब्रेक करा हो, और प्राइसेस में कल एक अपसाइड डायरेक्शन दिखाने के बाद मार्केट जो है कंसोलिडेट करता हुआ अपने आप को क्लोज कर गया। आज निगेटिव ओपनिंग और प्राइसेस और ज़्यादा नीचे आ गए। रीज़न एक ही रहा कि मार्केट ने पिछले कई दिनों से किसी भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को ना दिखाने की जैसे कोशिश की हुई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक कॉपर में बनी हुई है। प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो बाइंग जोन इसमें कहाँ पर नज़र आ रहा है, उसके लिए अगर हम बात करें तो मार्केट में नेक्स्ट इंट्राडे का स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन जो नज़र आ रहा है वो है 706 रुपये 50 पैसे पर। किसी वजह से अगर यहाँ से प्राइस 6 सवा 6 रुपये और नीचे आता है तो मार्केट में एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है, उससे पहले अभी के लिए नहीं। देखिए, हर किसी का ट्रेडिंग पैटर्न अलग होता है। मार्केट में कोई होता है कि करंट प्राइस जो भी चल रहा हो वहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करते हैं। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि जब मार्केट में उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे खरीदना है तो मैं अभी ना खरीदूं, मैं एक ऑर्डर प्लेस करके रखूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 712 पे नहीं, वो 712 11 रुपये 50 पैसे पे लगा देंगे। ठीक है, कई बारी क्या होता है मार्केट में एक रिकवरी जो बनी है, प्राइसेस ऊपर गए, यहाँ सेलिंग जोन दिखाया, फिर प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, वो प्राइस ट्रिगर हुआ, प्राइसेस फिर वापस से और नीचे आ गए। किसी की ये स्ट्रेटेजी होती है, ये मतलब मैं इन स्ट्रेटेजीज के फेवर में नहीं हूँ। मेरा एक अलग तरीका है जिसमें मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ, वो ये कि एक बाइंग जोन अगर कहीं पर है तो उसमें एक तो आसपास के प्राइसेस पे आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहिए। दूसरा, कि अगर आपने खरीदना है तो आप मार्केट प्राइस पे आप खरीद लो, कम से कम एक एंट्री आपने ले ली है। जिस ऑर्डर को लगा के आप जो पैसे बचाने की जो कोशिश करते हो ना, उसमें कई बार आपका वो ट्रेड ही मिस हो जाता है। अगर वो ट्रेड ऑब्वियसली आपने इसी सोच के साथ आपने एंट्री लेने की कोशिश की हुई होगी कि मार्केट में ये आपको प्रॉफिट देगा, अगर वो आपका ट्रेड आपके ऑर्डर लगाने पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब मार्केट रेट पे ले लिया तो बात अलग है। अगर आपने ऑर्डर लगाया और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट जो है वो आप लूज कर देंगे। स्टॉप लॉस तो आपने तब भी लगा रखा होगा जब आप मार्केट पे ले रहे हैं या फिर ऑर्डर लगा के ले रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। तो ये चीज़ें हैं जो मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट बाइंग रेंज में है, बाइंग जोन में है, या फिर कहीं वहाँ पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, एग्जैक्ट लेवल पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता होता कि आज कौन सी कमोडिटी क्या लो प्राइस टच करेगी, क्या हाई प्राइस टच करेगी। ठीक है, तो इसलिए
उस रेंज का एक ज़रूर आइडिया लग जाता है कि मार्केट यहाँ पर आ गया, ये बाइंग जोन चल रहा है, ये चीज़ है। तो अभी के लिए 706 रुपये 50 पैसे, ये मेरा अपना एनालिसिस है, बाकी आपका अपना जो हो वो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। 706 रुपये 50 पैसे का एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है, जिसमें अगर एक चीज़ और होती है मार्केट में, अगर इन लेवल्स पे आप एंट्री ले रहे हैं और वो पूरे दिन आप कैरी करके देख रहे हैं कि मार्केट में आप क्या करना है क्या नहीं करना, और क्लोजिंग अगर उसकी निगेटिव साइड में होती है, तो उसे नेक्स्ट डे कैरी करने का बिल्कुल ना सोचें। मतलब 706 रुपये 50 पैसे के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मार्केट में ये प्राइस आ गया और उसकी जो क्लोजिंग है वो 705 पे होने लग रही है, तो आप उस ट्रेड को कैरी ओवर ना करें नेक्स्ट डे के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, कि अगर वो प्रॉफिट में क्लोज होने की कोशिश कर रहा है पर मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो निगेटिव ही है, तो आपको अपने डिसीजन को रिवाइज करने की ज़रूरत है कि आपको कैरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किस कंडीशन में करना चाहिए। ठीक है, ये क्लोजिंग बेसिस पे आपको उस डिसीजन को तब रिवाइज करने की ज़रूरत है जब वो प्रॉफिट दे रहा हो। लॉस में तो आपको डिसीजन भी नहीं करना, एग्जिट सीधा, लॉस है एग्जिट, ये चीज़ है। तो लेवल्स इसमें जो थे 715 नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल, इसके ब्रेक करने के बाद ही इसमें कुछ स्ट्रेंथ आ सकती है। उसके बाद का लेवल 719 रुपये 10 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ये रहेगा। ये ब्रेक होता है कुछ और स्ट्रेंथ और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ या रिवर्सल लेवल 728 पे, ये लेवल्स हैं। निफ्टी, निफ्टी में देखिए, आप अगर निफ्टी में भी वीडियोस देखते ही हैं तो शायद एक दो बार शॉर्ट सेलिंग के बीच में कोशिश की गई है, जिसमें प्रॉफिट आया है, पर वो अगर बुक किसी ने नहीं किया तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। ठीक है, पर एक व्यू बहुत क्लियर रहा कि मार्केट में कहीं पर भी लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड लेना काफ़ी रिस्की हो सकता है। मार्केट जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है ना, वो हाईली रिस्की रेंज है लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो कम से कम उससे हम बच के रहे। और ऐसे टाइम पर यहाँ पर वो नए ट्रेडर्स खास तौर से बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं, जिन्होंने कल यहाँ पर बाइंग की हुई होगी कि मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, और आज पहला क्वेश्चन उनके माइंड में ये आता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो गई, अब क्या करें। मार्केट ने कहीं पर भी रिकवरी नहीं दिखाई, इनफैक्ट और ज़्यादा अगेंस्ट में वो जाता चला गया। अब एक और क्वेश्चन उनके माइंड में कि सिंगल डे में निफ्टी ने 450 पॉइंट की एक करेक्शन को दिखा दिया, जो एक बहुत बड़ी फिगर है निफ्टी के लिए। लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते करते जो भी उन्हें प्रॉफिट हो रहा होगा वो 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 80 पॉइंट, 50 पॉइंट, इतना इतना उन्हें प्रॉफिट मिलता चला गया, या जिस भी तरीके से रहा हो। सिंगल डे में 450 पॉइंट की करेक्शन, और अब वापस से एक क्वेश्चन कि अब उस पोजीशन का वो क्या करें, निकल जाएं, एवरेजिंग करें। निकलने का किसी को माइंड में थॉट आता नहीं है, क्योंकि उन्हें मार्केट के रिस्क का पता नहीं है कि मार्केट में कितना रिस्क बढ़ सकता है उनके लिए अगर पोजीशन इसी तरीके से उनके अगेंस्ट जाती चली गई। ठीक है, तो इन इन चीज़ों को समझना चाहिए कि हमें एग्जिट करना भी क्यों ज़रूरी है। अभी के लिए जो निफ्टी में लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल इंट्राडे का है 21,840 का, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होगा तो ही थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनेगी। इसके बाद एक प्राइस है 22,125 का, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डाउन साइड में एक प्राइस है 21,325, यहाँ से थोड़ा सा और नीचे, जो मार्केट में रिवर्सल का काम करेगा। उम्मीद है कि मार्केट आने वाले टाइम में अब उसे टेस्ट करेगा। ठीक है, ये एक बड़ी चीज़ है। और उसके बाद जो लास्ट सपोर्ट लेवल है वो है 20,900 का। ये लेवल्स हैं जो अभी के लिए निफ्टी में काम कर रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल निफ्टी में एक ही चीज़ है कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड्स जो हैं वो वापस से एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इस चीज़ के हैं कि मार्केट वापस से अपने हाई को जल्दी से अभी ब्रेक नहीं करेगा। एक बड़ा रीज़न उसका यही है कि मार्केट में जो बायर्स जिस तरीके से ट्रैप हुए हैं ना, ये उन्हें इतनी जल्दी अब निकलने का मौका नहीं देगा ये मार्केट। ठीक है, बाकी लेवल्स आपके सामने, जैसे भी आपकी हेल्प हो उसे आप ध्यान में रखिए। जिंक, जिंक ने आउट परफॉर्म किया पिछले सेशन में। मार्केट ने एकदम से एक जंप दिखाने की कोशिश करी थी, अपने सेलिंग जोन में जिंक आया, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करेक्ट करता हुआ नजर आया। 727.10 का सेलिंग जोन था उस दिन, और 727 इसका हाई प्राइस टच हुआ था। ठीक है, मार्केट करेक्ट करता रहा, आज निगेटिव ओपनिंग और
वहाँ से ही मार्केट ने करेक्शन को कंटिन्यू करके रखा। जिस लेवल को मार्केट जो है टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है वो प्राइस है 221 रुपये 60 पैसे। इसके नीचे अगर मार्केट आता है, अपने आप को सस्टेन करता है, तो थोड़ा सा और वीक मार्केट हो सकता है। यहाँ से लगभग 1 रुपया और नीचे, मैं बात कर रहा हूँ 220 रुपये 50 पैसे की, वो प्राइस मार्केट में एक इंट्राडे का एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। और जो लास्ट सपोर्ट लेवल रहेगा वो है 217 का। 217 अगर मार्केट में ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन का एक व्यू बनेगा। अदरवाइज प्राइसेस जो है अपने आप को और ज़्यादा नीचे नहीं ले जाएंगे, जल्दी ही एक सपोर्ट मिल जाएगा और एक रिकवरी का एक फेज़ हमें देखने को मिलेगा। मैं रिपीट करता हूँ लेवल्स को, 221.60 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। उसके बाद मार्केट में 220.50 एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। उसके बाद 217 में एक लास्ट सपोर्ट लेवल है जो मार्केट में अगर ब्रेक हुआ और मार्केट उसके नीचे अपनी क्लोजिंग सेटल कर गया तो ही मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन देखी जाएगी। ऊपर की अगर हम बात करें तो मार्केट में 223 रुपये 80 पैसे, ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में थोड़ी सी और स्ट्रेंथ आ सकती है। और जो रिवर्सल लेवल है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर 229 रुपये 90 पैसे पे। ठीक है, इन लेवल्स का ध्यान रखें। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, मार्केट में आज भी गैप डाउन ओपनिंग और प्राइसेस अपने आप को नीचे के लेवल्स पे कंसोलिडेट करते नजर आए। एक्चुअली एक प्राइस था 243। ठीक है, कल हमने देखा मार्केट ने इसे टेस्ट करने की कोशिश करी, इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी तो नहीं दिखाई थी, पर जो क्लोजिंग है वो इसके बहुत करीब हुई थी। ऐसे टाइम पर एक रिस्क ज़रूर बन जाता है कि अगर मार्केट निगेटिव ओपन हुआ तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक वीकनेस इसमें बन सकती है। पर उस निगेटिव ओपनिंग में भी एक चीज़ और कंसिडर करनी होती है कि वो ओपनिंग कितने गैप के साथ हुई है। एक नॉर्मल गैप है जो हम 2-3 रुपए का समझ सकते हैं, या एक बड़ा गैप है। अगर वो बड़ा गैप होगा तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन जो है और बदल भी सकती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 244 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ, ओपनिंग 234, 10 रुपए के गैप के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल रह सकती है कि मार्केट जो है रिकवर कर जाएगा अच्छे से। रीज़न ये है कि मार्केट में एक तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है बड़ी, दूसरा कि लगातार जो निगेटिव ट्रेंड बना हुआ है ये अब अपने रिवर्सल लेवल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसका जो लोएस्ट प्राइस मार्केट ने टच करा है वो है 230 रुपये 60 पैसे का, और जो रिवर्सल प्राइस इसमें हम देख रहे हैं वो है 214 रुपये 50 पैसे का। ये लेवल्स हैं जो अभी के लिए नेचुरल गैस में इम्पॉर्टेंट है। 214 रुपये 50 पैसे अगर ब्रेक नहीं होता तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा एक और कोशिश कर सकता है एक फ्रेश डिप लगाने की, पर मार्केट जो है रिकवर कर जाएगा, इसकी हाई पॉसिबिलिटी अभी नज़र आ रही है। ठीक है, तो नेचुरल गैस में शॉर्ट सेलिंग करना इस लेवल पे बहुत गलत रह सकता है। मार्केट जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है, एक तो ये बाइंग जोन है, दूसरा कि रिकवरी में अगर एक प्राइस है जो है 239.30, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ये अगर ब्रेक हो जाता है और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि मार्केट में आज में एक अच्छी रिकवरी का ट्रेंड बना रह सकता है। इसके बाद एक प्राइस है 254 रुपये 50 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ है। ये और ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी बन सकती है। इन दोनों के ही बीच में एक प्राइस है 247 रुपये 50 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर, ये मार्केट में इंट्राडे का सेलिंग जोन का काम कर रहा है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सेलिंग जोन किस तरीके से, कि मार्केट में अगर कोई रिकवरी आती है और आपने कोई लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड लिया है लोअर लेवल पे, तो वो सिर्फ एग्जिट के लिए आप वहाँ पर काम करें। या फिर अगर आपकी कुछ ज़्यादा क्वांटिटी है और आप निकलने का थोड़ा सा सोच रहे हैं कि मैं अगर एग्जिट कर लूँ, तो ये प्राइस अगर आता है तो इंट्राडे में आप यहाँ पर एग्जिट करने का एक डिसीजन ले सकते हैं कि वापस से अगर मार्केट नीचे आया थोड़ा सा तो मैं वहाँ पर री एंट्री ले लूँ लॉन्ग पोजीशन में। ठीक है, तो ये लेवल्स इस तरीके से हैं। बाकी कुछ इसमें अपडेट रहेगा तो हम उसे कंसिडर कर लेंगे। थोड़ा सा एक ओवरव्यू गोल्ड सिल्वर को लेके कर लेते हैं। ठीक है, लेवल्स जो भी हैं जानने के लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा। मैं लेवल्स नहीं, एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ जो मुझे लग रहा है। पहला सबसे बड़ा पॉइंट, निफ्टी में करेक्शन है, मेजर करेक्शन है, जो गोल्ड के लिए थोड़ा सा एक सपोर्टिव साइन है। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना कि मार्केट नीचे जाएगा तो कितना जाएगा कितना नहीं। लेवल्स जो हैं वो ऑलरेडी कल के वीडियो में भी बताए गए थे कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है। वो MCX के लेवल्स थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। यहाँ पर कॉमेक्स में
ट्रेंड जो है वो रिकवर कर सकता है, ऐसी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लग रही है। नीचे कितना जाएगा, कहाँ पर बाइंग जोन है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वो पता लग जाएगा। सिल्वर में भी उसी तरीके से एक ट्रेंड अभी बन रहा है, बाकी चैनल को ज्वाइन कीजिए, वो वीडियोस आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो अभी के लिए इन सब स्क्रिप्ट्स पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।